जय हिंद। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ क्वेश्चंस किए थे जो इलेक्ट्रोड बेस्ड थे। ठीक है, कि कितना डिपॉजिट होगा, किस ऑक्सीडेशन में कितना डिपॉजिट होगा, रिडक्शन में कितना डिपॉजिट होगा, ये हमने देखा था। ठीक है, और डिपॉजिट होने के लिए कितने चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी ये भी देखा था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि नए टॉपिक कि कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टर कैसे काम करता है, ये हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं कंडक्टेंस। क्या डाल लेते हैं हेडिंग? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? सबसे पहले कंडक्टेंस बताऊंगा, फिर कंडक्टेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है वो भी बताऊंगा, एकदम डीपली बताऊंगा और आसान भाषा में बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होता है कि जब कोई सॉल्यूशन या सब्सटेंस क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करता है, यानी कि जब भी कोई सब्सटेंस या फिर कोई सॉल्यूशन, ठीक है, या तो सॉल्यूशन या सब्सटेंस मतलब कोई भी चीज़, मेटल वगैरह, ये एटसेट्रा, कुछ भी मेटल वगैरह, ठीक है, कुछ भी, वो अगर अपने अंदर से करंट को पास कर देती है ना, तो उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, करंट को क्या कर दे? पास कर दे। पास्ड, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। कोई भी मेटल है, जैसे ये प्लास्टिक है, अगर इसके अंदर से करंट पास हो जाती है तो ये कंडक्टेंस हो रही है, इसके अंदर से कंडक्टेंस आसानी से हो जाती है। ठीक है, अब कंडक्टेंस जैसे कॉपर वायर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पार होने देती है। ठीक है, सोल्ट सोल्यूशन, कॉपर वायर एक सब्सटेंस है और सोल्यूशन आपको पता ही है सोल्यूशन है। ठीक है, क्या है? सोल्ट सोल्यूशन क्या करेगी? इलेक्ट्रिसिटी पास करने देगा, यानी कि सोल्ट सोल्यूशन और कॉपर वायर वो अपने अंदर से करंट को पास होने देती है, तो उसमें क्या होगी? कंडक्टेंस होगी। ठीक है, इतना समझ आया। अब समझो कि इलेक्ट्रिसिटी जाती कैसे है। इलेक्ट्रिसिटी पास तो होगी, लेकिन जाती कैसे है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट कैसे पास होगा, जाएगा कैसे? ठीक है, देखो, इलेक्ट्रिसिटी करंट का मतलब क्या है कि चार्ज का फ्लो। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी को भी समझ लो। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? चार्ज का फ्लो। चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और करंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, करंट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों इसको बोलते हैं कि चार्ज का फ्लो। अब चार्ज का फ्लो भी दो तरीकों से होता है, दो तरीकों से। कौन कौन से दो तरीकों से? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, और दूसरा दूसरा क्या होगा? आयंस फ्लो करेंगे, अगर आयंस मूवमेंट करेंगे अगर, तब होगा। ये दो तरह का चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, या तो आयंस क्या करेंगे? फ्लो करेंगे, या फिर चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। इसी तरह से क्या होता है? कंडक्टेंस बनती है। इन्हीं के कारण क्या बनती है? कंडक्टेंस बनती है, या तो इसके कारण या इसके कारण। ठीक है, इतना समझ आया। अब यहाँ हमने बात की सब्सटेंस की, मेटल एटसेट्रा, गैसेस वगैरह, इन सब की। ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मेटल्स में कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, फिर देखेंगे सॉल्यूशन में कैसे होगी। ठीक है, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है? ठीक है, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी ये भी देखते हैं कैसे होती है। मेटल के जो एटम्स है ना, मेटल के जो एटम्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मेटल एटम्स आर फ्रीली इलेक्ट्रॉन हैव फ्रीली इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? फ्रीली इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो
तो ये जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो करना शुरू कर देते हैं, जाना शुरू कर देते हैं। जिस तरफ करंट की डायरेक्शन होगी उस तरफ ये जाना शुरू कर देते हैं। जैसे करंट आपने इधर से दिया तो इधर मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपने करंट दिया तो इधर मूव करना शुरू कर देंगे। अगर इधर से दिया है तो इधर मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसी से चार्ज फ्लो होता है और इसी से कंडक्टेंस बनती है फ्रीली इलेक्ट्रॉन से। किससे? फ्रीली इलेक्ट्रॉन से। क्या किया कि मेटल के पास क्या होता है कि मेटल के पास जो एटम्स होते हैं मेटल के, उसके अंदर क्या होता है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये क्या करेंगे, फ्लो करना शुरू कर देंगे, फ्लो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जिसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा, चार्ज का फ्लोएशन चलने लग जाएगा, ठीक है। और वहीं पर क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस बन जाएगी, ठीक है। इतना समझ आया। जैसे कॉपर की वायर की बात की हमने, कॉपर की वायर के अंदर से भी तो इसीलिए जाती है इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कॉपर भी एक मेटल है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें कोई भी आप केमिकल रिएक्शन का यूज़ नहीं करते हो। नॉट केमिकल रिएक्शंस आर यूज्ड इन मेटल्स ऑफ में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज के अंदर, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर आप कोई भी रिएक्शन नहीं करते हो, नॉट रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं करते हो। समझ आया। अब दूसरी बात करते हैं सॉल्यूशन के अंदर कैसे होता है। सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, सॉल्यूशन में कैसे काम करती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखो, सॉल्यूशन के अंदर तब काम करेगी इलेक्ट्रिसिटी जब उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे। सॉल्यूशन में कब काम करेगी, जब सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होंगे। और आयंस कहाँ, कौन से सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। और उसी को बोलते हैं हम, जिसमें आयंस प्रेजेंट हो उसी को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल से समझाऊं तो NaCl हमने एक सॉल्ट लिया, उसको हमने पानी में डाल दिया। किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, ठीक है। अब देखो, जो सॉलिड NaCl होगा वो उसके जो आयंस होते हैं वो एकदम फ्री, एकदम एक दूसरे के जकड़े हुए होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मूव नहीं कर सकते। लेकिन जब उनको पानी में डाल दिया जाता है तो आयंस जो NaCl है वो टूट कर क्या बन जाता है, Na+Cl बन जाता है। जब वो पानी में गिरा जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, Na+Cl बन जाता है, ठीक है। जब Na+Cl बनेगा तब क्या होगा कि जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दोगे, अब आपने क्या किया, टूटने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी, क्या दी, इलेक्ट्रिसिटी आपने फ्लो कर दी। अब ये क्या होगा कि ये दो जगह पर जाएंगे। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। किसी भी सोल्यूशन में लगा लेते, कंडक्टेंस की बात करें, कैथोड पर जाएगा और ये एनोड पे जाएगा, या फिर ये कैथोड पर, ये एनोड पर, ऐसे होगा क्योंकि दो सोल्यूशन हो, एक गैल्वेनिक सेल की होगी और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की होगी। अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखा जाए तो ये एनोड पर और ये कैथोड पर, ऐसा होगा, ये कैथोड पर, ये एनोड पर जाएगा, ठीक है। और जिसके कारण वहाँ पर क्या होगा, ये जो आयंस है ये ऐसे ही फ्लो करते रहेंगे। ये क्या करेगा, एनोड पर जाता रहेगा, ये कैथोड पर जाता रहेगा, और एक दूसरे से मूवमेंट के कारण आयंस जो करेंगे वो मूवमेंट करने लग जाएंगे, जिस कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। और इलेक्ट्रिसिटी अगर पैदा हो रही है तो वहाँ पर कंडक्टेंस भी बनने लगेगी, ठीक है। तो ये होता है सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रभावित होती है, ठीक है। ये कहाँ गया था, ये गया था एनोड और ये गया था कैथोड,
ऐसे ही ये मूवमेंट करते रहेंगे और मूवमेंट करने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो कंडक्टेंस भी होगी। ठीक है, अब जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है मैं बता चुका हूँ। वैसे जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट हो, जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट हो और थोड़ा इंट्रैक्शन कम हो, ठीक है, तो अट्रैक्शन कम हो आयंस के बीच, तो वहाँ पर आसानी से क्या होगा, आपका करंट फ्लो हो जाएगा और कंडक्टेंस बन जाएगी। ठीक है, ये होगा उसमें। ओके, यही होता है आपका स्ट्रॉन्ग, यही होता है इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट भी कई तरीके के, कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर से आसानी से करंट पास हो जाए, बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाए और कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाए। कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनमें से करंट आधा पास होता है, यानी कि अगर आपने आपने 3 एम्पेयर करंट दिया, उसमें से सिर्फ 1.5 एम्पेयर करंट सॉल्यूशन में फ्लो हुआ, ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो वो समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है, ये दोनों समझेंगे। तो इसको लिखो, फिर हम आगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और उसको समझते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसको मिटा दे। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ देखेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लगभग जितने भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कहने का क्या मतलब कि जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे, जितने भी, जैसे 100 है, 200 है, 300 है, वैसे ऐसा तो नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 100 है, 200 है, 300 है, जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं वो सब के सब एक साथ मूवमेंट करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे, एक साथ मूवमेंट करने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे आयंस बन जाएंगे। और जैसे ही आप मूवमेंट दोगे, जैसे ही मूवमेंट दोगे यानी कि करंट दोगे, वैसे ही वो मूवमेंट करने लग जाएंगे। और ज़्यादा आयंस की मूवमेंट होगी तो करंट और कंडक्टेंस भी ज़्यादा प्रभावित होगी। ठीक है, प्रवाहित, प्रभा नहीं, प्रवाहित, ठीक है, प्रवाहित होगी, ये मैं कहना चाहता था। ठीक है, और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमेशा कंडक्टेंस ज़्यादा प्रवाहित होगी। ठीक है, इसलिए कंडक्टेंस ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मैंने कहने का क्या मतलब है कि अगर सोल्ट यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो 100 के 100 आयंस बन जाएंगे या फिर 99, ठीक है, 99 के 9 मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे, छोड़, मॉलिक्यूल्स क्या बनेंगे, आयंस बन जाएंगे। ठीक है, देखो
अब इसका एग्जाम्पल भी बता देता हूँ क्या होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से। एक तो HCl के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो होगा HCl। सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यही होगा HCl, सबसे स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर से आसानी से करंट पास होगा और ज़्यादा कंडक्टेंस बढ़ेगी। दूसरा जो होगा वो होगा HNO3, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। एक होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और सबसे चौथे नंबर पर आएगा NaCl। बाकी इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन उनकी आयंस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये चार जो है आपकी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनमें से करंट और कंडक्टेंस ज़्यादा पैदा होती है हमेशा, ठीक है। अब एक बात करते हैं हम कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। किसके बारे में, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है, देखो अब स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे आयंस बन जाएंगे। इसमें क्या होगा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे नहीं बनेंगे। उनमें से कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ही आयंस बनेंगे, आयंस बनेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कुछ क्या करेंगे, पानी के जो पानी होगा उसके अंदर उसके सॉल्यूशंस के साथ उसके जो आयंस हैं उनके साथ कंबाइन होकर कुछ और बना लेंगे, गैसेस बना लेंगे, कुछ बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आयंस बहुत कम बनेंगे। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो उनमें से कितने बनेंगे, 0.9 या फिर 0.1, यानी कि या तो 10 मॉलिक्यूल्स बनेंगे या 0.9 मॉलिक्यूल्स, लगभग एक आयन। और यहाँ पर 10 आयन या फिर इतना कुछ ही बनेंगे, बाकी सारे के सारे बेकार जाएंगे ये, ठीक है। या गैस बन जाएंगे या फिर किस पर, कॉपर पर चढ़ जाएंगे। कैसे होगा ये सब मैंने बताया ना, डिपॉजिट वाला केस में वैसा होगा। या फिर ऑक्सीजन बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गैसेज में बन जाएंगे, ठीक है। गैसेज निकलती है ना कैथोड और एनोड से, मैंने स्टार्टिंग के जो इलेक्ट्रोलाइट थ्योरी में बताया था वैसा कुछ होगा। लेकिन बाकी जो होगा, बाकी मॉलिक्यूल्स क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। और वहाँ पर कंडक्टेंस जो होगी वो कम पैदा होगी। तो यहाँ पर कंडक्टेंस जो है वो कम होगी, कंडक्टेंस जो है वो कम होगी, इसीलिए इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और ये होते कौन कौन से हैं, सबसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपका, एग्जांपल देख लो। सबसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, ये सबसे खतरनाक और कम है। कैसे देखो, ये सबसे कमज़ोर है, इसमें बहुत कम आपकी कंडक्टेंस बनेगी, बहुत ही कम, ठीक है। यानी कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो आपके 0.9 आयंस बनेंगे, ठीक है। यानी कि 1 के अप्रोक्स बनेंगे, ठीक है। CH3 है ना, H की रिएक्शन होगी, हाँ CH3 भी तो है, C भी तो रह गया, C3 और COOH नेगेटिव, ये होगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही बनेगा, ये सबसे कमज़ोर होगा। क्योंकि अगर इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स है ना तो वो तो 0.9 बनेंगे, 10 भी नहीं बनेंगे, 0.9 आयंस बनेंगे इसमें सिर्फ। उसके बाद यही होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पता चल गया। और ये सबसे ज़रूरी था जानना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। ये भी पता होना चाहिए कि वीक से कंडक्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है और स्ट्रॉन्ग से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब इसको मिटाकर मैं आगे चलता हूँ, आप लोग इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो अब देखते हैं आगे, इसको मिटा देता हूँ मैं। आगे बात करते हैं हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन नहीं, आयोनाइजेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन,
व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन? क्या होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब होता है, ये हमें बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स आयन बने हैं। क्या बताता है? कि कितने मॉलिक्यूल्स आयन बने। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स क्या बने? आयंस बने हैं। उसकी गिनती हमें कौन बताता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से पता चलती है। और इसका साइन जो होगा वो अल्फ़ा के हिसाब से होगा, अल्फ़ा होगा। ठीक है, अल्फ़ा ही होगा हिसाब से। क्या? जैसे फॉर्मूला अगर लगाया जाए, जो फॉर्मूले का आइडिया है, तो आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, कि फॉर्मूला जिसका होगा टोटल मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, कितने आयंस आयोनाइज्ड हुए। ठीक है, उल्टा लिख दिया थोड़ा, एक मिनट। यहाँ टोटल आएगी ना डिवाइडिंग में, टोटल यहाँ पर आएगा आपका आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। क्या आएगा? आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। अब देखो, जैसे एग्जांपल वही 100 वाला ले, 100 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो 100 मॉलिक्यूल्स में से 10 आयंस बने, तो 10 आयंस बने हैं, तो फॉर्मूले के हिसाब से कैसे होगा? 10 बाई डिवाइडेड बाई 100, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने आयंस बनेंगे। ये हमें क्या बताता है? इतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, इतना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन नहीं आयोनाइजेशन होगा। ये देखो, ठीक है ना, ऐसा होगा। अब आगे चलते हैं। इतना समझ आ गया। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊँ। देखो, इतना तो आ गया हमारा। अब अगर बात करी जाए कि अब बात करें तो 100 में से, यही दूसरा केस देखिए कि 100 में से 90 मॉलिक्यूल्स बने, 90 आयंस बने। ठीक है, तो कैसे होगा? 90 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड 90, 0.9 आ गया, लगभग अप्रोक्स एक के। तो इससे पता क्या चलेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से भी आप पता लगा सकते हो भी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। ये देखो, यहाँ पर कम आयोनाइजेशन हुई है, यहाँ पर ज़्यादा आयोनाइजेशन हुई है, यानी कि अप्रोक्स एक के। यहाँ 0.1 है, तो यानी कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के आंसर है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे पता चलेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट हमेशा जो होगा वो एक से छोटा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका। दूसरा स्ट्रॉन्ग का हमेशा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा, या बराबर एक होगा, एक होगा बराबर में। ठीक है, या बराबर एक से बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी लगा लो, एक बराबर इक्वल टू भी लगा लो। ठीक है, ये होगा। ये था आपका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस कैसे बढ़ती है, ये भी देखते हैं। डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस कैसे बढ़ती है? डाइल्यूशन का मतलब है पानी के अंदर आपने सॉल्यूशन मिला दिया, पानी के अंदर आपने कोई भी किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइट सोल्ट मिला दिया जैसे, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का जो आयंस में टूट सके वो मिला दिया, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। पानी के अंदर पानी ज़्यादा होगा, और जो आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सॉल्ट वगैरह जो भी डाला है वो कम होगा। डाइल्यूशन से कैसे बढ़ेगी ये भी हम बता देते हैं आपको। देखो, जो डाइल्यूशन से बनने वाला कंसेप्ट है, पहले इसको मिटा देता हूँ मैं, ये भी बता देता हूँ कि डाइल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस कैसे बढ़ती है। क्या डाइल्यूशन से कंडक्टिसिटी कैसे बनती है, कंडक्टेंस कैसे बढ़ती है?
कंडक्टेंस कैसे बढ़ती है। ठीक है, देखो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी के बेस पर आपने अब तक जितने भी सेल किए हैं ये इसी के बेस पर किए हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट हम लेते थे, इसी के बेस पे थे, तो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना समझ आए तो क्या फ़ायदा फिर। ठीक है, तो समझना ज़रूरी है, तो समझो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यही बनता है। क्या कहता है इसके अंदर ये कि जब भी आप वीक इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा पानी डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा? ज़्यादा पानी डाला जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग की बात करो तो स्ट्रॉन्ग में हमेशा आप ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे। सोल्ट वगैरह NaCl हो गए, जैसे कुछ भी एक्सेट्रा जो इलेक्ट्रोलाइट है जो आयंस में टूट जाता है उसको ज़्यादा डालोगे। तो यही फ़र्क होता है कि आयनाइजेशन बहुत कम होती है। इसके अंदर क्या होता है कि कंडक्टेंस कम क्यों होगी, मेरी इसे बात भी सुन लीजिएगा कि कंडक्टेंस कम कैसे होगी कि जब आप क्या करोगे, पानी के अंदर कोई भी आयन बनने वाला इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, कुछ भी सोल्ट हो गया, कैसे भी डाल दिया आपने सोल्ट वगैरह, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो है वो आयनाइज होने की जो आयनाइज होने के लिए उनके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है। क्या है? स्पेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए जो होगा ये CH3 ये जो है CH3 COOH, शायद मैंने उल्टा पढ़ा दिया था आपको, देख लेना। वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आयंस बनाएगा। क्या बनाएगा? ज़्यादा आयंस बनाएगा। क्या बनाएगा? ज़्यादा आयंस बनाएगा। क्यों ज़्यादा बनाएगा? हाँ, क्यों ज़्यादा बनाएगा? क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट होगी आयंस में। क्यों होगी? क्योंकि देखो अगर ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कोई आयंस ऐसे एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हैं, ऐसे इनके पास स्पेस खाली नहीं है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई आयंस आपस में चिपके पड़े हैं ऐसे वैसे। क्या ये मूवमेंट ज़्यादा कर पाएंगे? ज़्यादा मूवमेंट हो पाएगी नहीं। ये इधर से टकराएगा, ये इधर से टकराएगा, एक दूसरे से टकराते रहेंगे। वहीं पर अगर लगाई जाए बात इसकी तो इनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा होगी, इनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा होगी, इनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा होगी। और अगर ज़्यादा मूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब है आयंस के अंदर ज़्यादा मूवमेंट होने के कारण कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पानी ज़्यादा डाला गया है, ये बहुत कम मात्रा में डाला गया है, इसीलिए ज़्यादा आयंस तो नहीं बने। देखो ज़्यादा आयंस तो नहीं बने लेकिन ज़्यादा मूवमेंट हो गई, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट होगी। मूवमेंट कैसे? क्योंकि स्पेस बहुत कम है। आयंस के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग में बहुत ज़्यादा होता है। मैं बताऊंगा स्ट्रॉन्ग के बारे में, लेकिन वीक में बहुत कम है। देखो अट्रैक्शन कह रहा हूँ, स्पेस बहुत ज़्यादा है। देखो इसके बीच में और इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, इसके इन सब के बीच में है। ये इधर भी जा सकता है, इधर भी मूवमेंट कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, ये भी इधर से इधर ऐसे ऐसे करते करते ये मूवमेंट ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा कंडक्टेंस पैदा होगी। मूवमेंट ज़्यादा तो ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। कंडक्टेंस मूवमेंट ज़्यादा तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए इसकी, अगर मूवमेंट ज़्यादा हुई है, यानी कि अगर स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है तो मूवमेंट ज़्यादा होगी, मूवमेंट ज़्यादा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ज़्यादा आयंस के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, पानी बहुत कम है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण आयंस स्पेस जो है, स्पेस वो बहुत कम है। और अगर स्पेस बहुत कम है तो मूवमेंट भी बहुत कम होगी, और मूवमेंट बहुत कम होगी
तो इसका मतलब है कंडक्टेंस भी बहुत कम होगी, कंडक्टेंस भी बहुत कम होगी। इसी कारण डाइल्यूशन से फर्क पड़ता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए तो उसमें स्पेस ज़्यादा है आयंस के बीच में और मूवमेंट ज़्यादा करेंगे। तो अब अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो मूवमेंट ज़्यादा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि आयंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसके आयंस एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, जिस कारण वहाँ पर स्पेस बहुत कम है। स्पेस बहुत कम होने के कारण क्या होगा, वो मूवमेंट एक दूसरे के साथ कम करेंगे, मूवमेंट बहुत कम होगी, और मूवमेंट कम तो कंडक्टेंस कम, ऐसा ही होगा। ठीक है, एक मूवमेंट कम तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम बनेगी, जिस कारण क्या होगा, यहाँ पर कंडक्टेंस कम हो जाएगी, वहाँ पर कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखनी है। ओके, तो ये होता है, ये था आपका डाइल्यूशन से कंडक्टेंस पर कैसे बढ़ती है। ठीक है, डाइल्यूशन से कंडक्टेंस कैसे बढ़ती है। डाइल्यूशन, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन, ये वाला जिसमें ज़्यादा पानी है इसको डाइल्यूशन बोलते हैं। पानी ज़्यादा होगा तो डाइल्यूशन होगी। इसको सिंपल सोल्यूशन बोल सकते हैं आप लोग, जैसे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो गया ये वगैरह, क्योंकि पूरा पूरा आप देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पानी 10% डाला गया होगा, बाकी 90% तो इलेक्ट्रोलाइट डाला गया। उसमें 90% पानी है, 10% आपने क्या डाला है, इलेक्ट्रोलाइट डाला है, जिस कारण आयंस में टूट गया और स्पेस कम, मूवमेंट ज़्यादा, कंडक्टेंस ज़्यादा, देन एटसेट्रा, ये सब होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये थी आपकी कंडक्टेंस टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, कल हम देखेंगे नया टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।